बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप पिछले कई दिन से ये बहस सुन रहे हैं कि जो मखसूस नशस्तें बाकी जमातों को बांटी गई हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी गई, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पार्लिमानी पार्टी ही नहीं थी, वो पार्लिमान के अंदर मौजूद ही नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो अपने निशान पर इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो एक भी मेंबर पार्लियामेंट के अंदर नहीं था। यही वो आर्गूमेंट है, यही वो एतराज़ है जिस पर बहस होती रही। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली और दीगर जजेस पूछते रहे कि क्या ऐसी जमात को मखसूस नशस्तें दी जा सकती हैं जो पार्लिमानी जमात ही ना हो। लेकिन किसी ने यह सवाल पूछने की जहमत नहीं की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात क्यों नहीं थी। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना किसी भी किसी भी हलके से अपना टिकट जमा नहीं कराया था? तो इसका जवाब हामिद रज़ा साहब ने ख़ुद आज दिया है। मैंने उनसे जब ये सवाल किया, आज वो मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे 92 के, मैंने उनसे पूछा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पार्लिमानी जमात ही नहीं है, तो क्यों नहीं आपने अपना इलेक्शन, बल्कि एतराज़ ये उठाया जाता है ना कि हामिद रज़ा तो ख़ुद अपना इलेक्शन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से नहीं लड़े, खुद अपना इलेक्शन नहीं लड़े सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से। तो इसका जवाब उन्होंने दिया है। पहले ये सुन लें, लेकिन दूसरा बड़ा धमाका जो उन्होंने किया है, 4000 जो टिकटें थी जो साइन की थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, 4000 टिकट साइन किए गए थे, वो कहाँ गए? वो क्या बहरुल काहिल के किसी कई किलोमीटर तह में कहीं पर टाइटैनिक के मलबे के साथ दफन हो गए? कहाँ गए वो आखिर? इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले ये सुनिए जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के का पार्लिमानी जमात ना होने के हवाले से उनका कहना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। मैं अपनी मिसाल कोट कर देता हूँ ना सर। आपने 39 को डिक्लेयर किया ऑन दिस ग्राउंड कि उनके नॉमिनेशन पेपर पे पीटीआई लिखा हुआ है, ऐसी है ना सर? तो मेरे नॉमिनेशन पेपर तो ऐसे ही लिखा हुआ। Why those 39 are being declared? आप पर तो एतराज ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह तो खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे इलेक्शन नहीं लड़े। That's what I'm saying। जब काजी साहब ने मुझे अदालत में बुलाया था तो बड़े कर्रोफर के साथ बुलाया गया था कि इसके नॉमिनेशन पेपर के अंदर पीटीआई लिखा होगा या इंडिपेंडेंट लिखा होगा। जब मेरा नॉमिनेशन पेपर अदालत में लाया गया तो वहां पर 4 ऑनरेबल जजेस थे, जिन्होंने जब मेरा नॉमिनेशन पेपर खोला उन्होंने कहा इसके ऊपर तो SIC लिखा हुआ है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये बात कही, ऑन द रिकॉर्ड है कि योर केस इज फिनिश्ड, द गाय हैज कंटेस्टेड on the निशान ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब मेरा टिकट अगर आरओ एक्सेप्ट ना करें, मेरा 12 घंटे के अंदर अंदर 3 इंतखाबी निशान मेरे आजाद चेंज कर दिए जाएं, मैं किधर जाऊं सर? आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मान लिया जाता तो आप एक पार्लिमानी पार्टी होते, सीटें देनी पड़नी थी ना सर। अभी मैं आपको अगली बात बताता हूँ। इंतखाबात के जब एक मरहला आया कि MWM या SIC में किसको ज्वाइन किया जाए, तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि आप MWM को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनका एक कैंडिडेट पाराचुनार से जीत गया। ठीक है, जब ये बहस फाइल खुल गई थी वैसे जैसे ये बात हुई थी। That's what I'm telling you कि जो ही वो ये डिस्कशन होने लगी कि अब पार्लिमानी पार्टी के MWM की एक सीट निकल आई है, उनको ज्वाइन कर लीजिए, मैंने प्रपोज किया, पीटीआई की लीगल टीम ने ओके किया, तो आधे घंटे के अंदर हमीद हुसैन साहब के खिलाफ रिकाउंटिंग की दरखास्त चलेगी और खुल आई। अब अगर पीटीआई का वो फैसला बहाल रहता है तो वो हमीद हुसैन भी बेचारा डिस्क्वालीफाई हो जाना था, उसने भी नहीं रहना। मसला ये था कि सीटें हमें नहीं देनी थी। अच्छा, अब इसमें जो अदालत की बददियानती है वो क्या है? अदालत की बददियानती ये है कि अदालत के इल्म में आ चुका है कि साहिबजादा हामिद रज़ा ने अपने कागजात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से ही जमा कराए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनके कागजात पर लिखा हुआ है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का टिकट उनका आरओ ने लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वो DRO के ऑफिस में गए और DRO अपील करने के लिए, लेकिन DRO नहीं मिला। अगर DRO भी रिजेक्ट करता तो फिर वो हाई कोर्ट में जाके अपील करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। DRO ने यानी आज भी उनके कागजात नामजदगी अगर निकलवाए जाएं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये कहना तो गलत है कि साहिबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कागजात पर इलेक्शन नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही कागजात जमा कराए थे। वो अलग बात है कि आरओ ने उसको मानने से इनकार कर दिया। आज भी उनके कागजात अगर आप निकलवा लें, जो कि अदालत ने निकलवाए, अब अदालत की बददियानती यही है कि उनको पता चल गया था ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कागजात हैं, यानी जो साहिबजादा हामिद रज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात नामजदगी, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। अगर काजी फाइज ईसा, जो कि पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बदतरीन किरदार है, जिसने एक इतना बड़ा जुर्म किया है और जुल्म किया है पाकिस्तान पर, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी नौकरी को बहाल रख सके, जो कि वो फिर भी नहीं हो सकी, तो काजी फाइज ईसा के इल्म में ये बात आ गई थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी जमात होती अगर साहिबजादा हामिद रज़ा के कागजात नामजदगी
पर लिखा हुआ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कबूल कर लिया जाता। तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि साहिबजादा हामिद रजा के हवाले से जो गलती इलेक्शन कमीशन ने की उसको रेक्टिफाई किया जाता। कहा जाता, पहले ये केस लगता, कहा जाता कि भाई साहिबजादा हामिद रजा के कागजात नामजदगी को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं निशान अलॉट किया गया साहिबजादा हामिद रजा को उनकी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। अगर वो किया जाता तो जाहिर है इलेक्शन तो साहिबजादा हामिद रजा जीत गए हैं। अगर वो एक भी जीते हुए हैं तो इसका मतलब है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी जमात है। अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले की इलेक्शन भी दोबारा ना कराएं, सिर्फ वही एक गलती रेक्टिफाई कर दें और कहें कि कागजात पे चूंकि लिखा है आपने गलती से, चलिए मान लिया गलती से किया, आपने गलती से उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, नहीं, उनको तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मानना चाहिए, तो माने, इलेक्शन कमीशन अपनी गलती को मान ले, गलती दुरुस्त हो जाएगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी जमात बन जाएगी, पार्लिमानी जमात बन जाएगी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें भी मिल जाएगी। लेकिन चूंकि ना अदालत ने मानना है, ना इलेक्शन कमीशन ने मानना है, ना किसी और ने मानना है, तो एक ही रट लगाई हुई है कि जनाब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पार्लिमानी जमात ही नहीं है। साहिबजादा हामिद रजा तो खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़े, तो ये पार्लिमानी जमात कैसे होगी? यानी एक ही रटाया जुमला बोला जाता है और कोई साहिबजादा हामिद रजा के कागजात जो है वो चेक करने की जहमत नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने साहिबजादा हामिद रजा से ये पूछा है, मैंने उनसे कहा कि जनाब जब टिकट के रौले पड़े हुए थे, चलिए आपका तो नहीं माना, आपके आरओ ने नहीं माना, आप गए भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा कराने, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, बल्ले का निशान तो नहीं मिला, वो आपका टिकट लेकर क्यों नहीं गए? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जब वो ऑप्शन ढूंढ रहे थे और ऑप्शन के तौर पर बल्लेबाज का निशान आ गया और बल्लेबाज का जो चेयरमैन था वो मुकर गया, कहता नहीं भाई, उसको 2 चपेड़े पड़ी, उसने कहा भाई मैंने तो नहीं टिकट दिए, वो तो मुकर गया। लेकिन ये तो था ना कि हामिद रजा ने नहीं मुकरना था। हामिद रजा तो पहले ही जो है वो किसी पता नहीं बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में अपनी रूपोशी काट रहे थे, लेकिन हामिद रजा ने तो ये नहीं करना था ना कि वो मुकर जाते कि मैंने तो नहीं टिकट दिए। अच्छा, हाँ, ये हामिद रजा साहब ये कहते हैं कि ये डिसाइड हुआ था, इमरान खान ने डिसाइड किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों को ऑप्शन ज़ेर गौर आया, नूरानी साहब की जमात, मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर आए इत्तेहाद करने के लिए, और उसमें से 2 शॉर्ट लिस्ट हुए, एक MWM और एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो खान साहब ने कहा कि ठीक है, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निशान पर जाएंगे। अगर बल्ले का निशान छीन लिया गया तो ऑल्टरनेट टिकटें जो हैं वो इन तमाम PTI के उम्मीदवारों के पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टिकटें इनको देख कर रखो। अगर बल्ले का निशान छीन लिया गया तो ये जाके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टिकटें जमा करा देंगे कि जी मैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा हूं। ऐसे ही हुआ। साहिबजादा हामिद रजा ने 4000 टिकटें साइन की, 4000 टिकटों पर दस्तखत किए, और वो सारी जो है वो पार्टी की लीडरशिप, जो कि ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर और जो भी 2-3 मेन मरकजी लीडरशिप है उनके हवाले कर दी गई कि भाई ये हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टिकटें, ये सबको एक एक टिकट दे दो। अगर PTI की भी टिकट, ज़ाहिर है बल्ले की भी टिकट मिली थी, लेकिन अगर बल्ले का निशान ना मिला तो फिर ये वाली टिकट जमा कराएंगे अपने कागजात नामजदगी जमा के साथ। वो 4 बजे फैसला आना था, आते आते रात 11 बजे फैसला आया। तो 11 बजे फिर जो है वो जो 11 बजे रात को फैसला आया, उस वक्त सब आज़ाद उम्मीदवार हो गए। तो वो जो लोगों को बल्ले के निशान की जगह पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का निशान टिकट देना था, वो 4000 टिकटें कहाँ गईं? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसकी जगह बल्लेबाज कहां से निकल आया? इमरान खान ने तो बल्लेबाज अप्रूव ही नहीं किया था। सुनिए जरा, हामिद रजा पहले सुन ले जाए जो उन्होंने इंकिशाफ किया, फिर मैं उस पर मजीद बात करता हूं। जब टिकटें PTI के टिकटें, एक बल्ले का निशान और एक बल्लेबाज का निशान और मुख्तलिफ निशानात ज़ेर गौर थे, जब कि अगर ये नहीं होगा तो ये दे दी जाए, उस वक्त भी ये कहीं कंसिडर हुआ था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टिकट भी PTI के तमाम लोगों को एक ऑप्शन के तौर पर दे दी जाए? That was a decision basically. मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। I signed 4000 tickets. 4000 टिकट्स आपने साइन किए थे? Yes. फिर वो कहाँ गए? वो डिलीवर हुए लोगों को? नहीं हुए? मैं सर इसके ऊपर मैं को बात करके ना मैं को पंडोरा नहीं खोलना चाहता। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका जो खान साहब के नोटिस में, और मेरा ख्याल है इसका नहीं, मगर खान साहब थे इस फैसले में शामिल कि ये ना दिए जाएं? कोई भी फैसला इलेक्शन से पहले लड़ने का अदर देन बल्लेबाज खान साहब की इजाज़त के बगैर नहीं हुआ। बल्लेबाज का खान साहब को नहीं पता था। नहीं पता था? नहीं पता था।
लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले निशान का पता था, पता नहीं था, शायद बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन थी कि ये होगा, लेकिन वो फिर नहीं हुआ। चले ये बताएं, अब देखें, वो कहते हैं कि बल्लेबाज का तो खान साहब को पता ही नहीं था, और खान साहब की क्लियर कट डायरेक्शन थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे हम जाएंगे, तभी तो वो कहते हैं मैंने 4000 टिकटें साइन करके दी। लेकिन अब जो बात समझ आ रही है वो ये कि 4000 टिकटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सबरा साहिबजादा हामिद रजा ने साइन की, बैरिस्टर गौहर या उनकी टीम को हवाले कर दी गई। और अब होना ये चाहिए था कि जैसे पीटीआई के टिकट बड़े खुफिया तौर पर जो उम्मीदवार थे उनको दिया गया कि भाई आपने अपना टिकट जमा करवा देना, तो साथ ही उनको बल्लेबाज का भी टिकट दिया गया। तो बल्लेबाज का टिकट क्यों दिया गया? बल्लेबाज की जगह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का टिकट क्यों नहीं दिया गया? वो 4000 टिकट कहां गए? वो कहां गायब कर दिए गए? किसने गायब किए? ये साहिबजादा हामिद रजा नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं मैं कोई पेंडोरा बॉक्स खोलना नहीं चाहता, लेकिन यह तय है कि 4000 टिकट खान साहब की मर्जी के बगैर डंप कर दिए गए, खान साहब के इल्म में लाए बगैर डंप कर दिए गए और बल्लेबाज का निशान दे दिया गया। और फिर बल्लेबाज ने जो किया वो तो आपको पता है, उनके जो चेयरमैन आए उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो दिया ही नहीं है, मैं तो इसमें हूँ ही नहीं, तो वो टिकट तो हो गए फारिग और सारे हो गए ये आज़ाद उम्मीदवार। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट अगर दिए जाते और चाहे वो रिजेक्ट भी कर दिए जाते तो एक सबूत होता कि भाई ये टिकट जमा करवाए हैं लोगों ने, एक जमात के टिकट, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट लोगों ने जमा कराए हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो है वो उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा है। उस वक्त शायद इलेक्शन कमीशन के पास ये गुंजाइश भी ना होती कि वो इसे रिजेक्ट कर सकता, इतने बड़ी तादाद में 4000 टिकट्स या जितने भी टिकट्स जमा होने थे। तो अब ये जो गद्दारी है वो किसने की है, इसका जवाब मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन शख्स जो जवाब देने के लिए उसका नाम है बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर से जब भी सामना हुआ उनसे ज़रूर मैं ये सवाल करूँगा, उनसे पूछूंगा कि बैरिस्टर गौहर साहब वो 4000 टिकट कहाँ गए और ये किसका फैसला था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट ना दिए? खान साहब का तो नहीं था, बल्कि साहिबजादा हामिद रजा कह रहे थे कि खान साहब नाराज़ भी हुए बाद में कि ये फैसला क्यों तब्दील किया गया। अब ये तो बात या खान साहब बता सकते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं या बैरिस्टर गौहर बता सकते हैं, लेकिन ये बहरहाल तय है कि ये 4000 टिकट कहीं पर डंप कर दिए गए और बाद में पता चला कि सारा खेल ही इस पर खेला जाना था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है, मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती, तो इसका मतलब है ये एक मंसूबा तैयार था। अब आप देखिए कि ये तो हो गया, अब क्या होने जा रहा है? अब आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जाकर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने जाकर उनके साथ तस्वीर बनवाई, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने भी बड़े इज्जत एहतराम से उनको नवाजा और 26 लोगों की को डी सीट करने के हवाले से रेफरेंस मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन के चीफ को जमा करवाया। अब आप देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं, ये जनवरी से इनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और इनको ग्रेस पीरियड दिया हुआ है इस हुकूमत ने। क्योंकि ये उनको सर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके मुफाद में काम कर रहे हैं, क्योंकि वरना कोई कदगर नहीं है इस हुकूमत के ऊपर इनको बरकरार रखना। यानी अब ये हुकूमत के इख्तियार में है कि वो जब चाहें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ला सकते हैं, आइन उनको इजाज़त देता है। वरना तो देखें ना, अगर यह उनकी मुद्दत पूरी ना हुई होती तो वो एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठा हुआ शख्स होता जिसको हुकूमत चाहती भी तो नहीं हटा सकती थी, उसके लिए फिर पूरा तरीकाकार रेफरेंस आना पड़ता और वोट एवर, यानी हुकूमत हटा नहीं सकती चाहे वो हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा हो। जैसे इमरान खान को सिकंदर सुल्तान राजा से शिकायत थी अपने दौर में, लेकिन वो हटा नहीं सके थे क्योंकि वो आईनी ओहदे पर बैठे हुए शख्स थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं हटाया जा सकता या सुप्रीम कोर्ट के जज को बगैर एक तरीक़ेकार के नहीं हटाया जा सकता। हुकूमत को अगर कोई जज पसंद नहीं है तो हुकूमत उसको हटा नहीं सकती। इसी तरह लेकिन आज क्या सूरत हाल है? आज यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके ओहदे से हुकूमत हटा सकती है, ग्रेस पीरियड पे चल रहे हैं। अब सिकंदर सुल्तान राजा को यह पता है कि जब तक मैं इस हुकूमत के काम आ रहा हूं मैं इस ओहदे पर हूं, और जिस दिन मैंने इस हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दिया या अगले दिन नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले आएंगे। तो सिकंदर सुल्तान राजा मुझे बताइए, अपनी नौकरी बचाने के लिए क्यों हुकूमत के खिलाफ फैसला देंगे? क्या वो दे सकते हैं? उन्हें पता है कि मैं अगर इस हुकूमत के खिलाफ फैसला दूंगा तो मेरी नौकरी अगले दिन खत्म हो जाएगी, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाएगा। तो जब एक शख्स का ओहदा खत्म हो जाता है और आप उसको इस तरह से 6 महीने तक ऊपर एक्सेस उसको जो है वो इजाफी टाइम देकर चलाए रखते हैं, तो फिर आप उसके मुफादात वाबस्ता कर देते हैं अपने साथ। आप उसे यकीन दिलाते हैं कि भाई जब तक तुम हमारे मुफाद में काम करते रहोगे तुम चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम हमारे खिलाफ काम करना शुरू करोगे हमारे पास इख्तियार है, हम कल नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले आएंगे।
तो ये होती है खराबी। ये जो आईनी तरमीम में एक शिक रखी गई है ना कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तब तक काम करता रहेगा जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाएगा, ये इसी बदनीयती की वजह से रखी गई है। अब आपने उस शख्स को अपना गुलाम बना लिया, आपने उसको नौकरी का लालच देकर अपने पास रख लिया कि हाँ भाई जिस दिन तक तुम अच्छा काम करोगे तुम नौकरी पर रहोगे, लेकिन अच्छा काम नहीं करोगे तो ये तो कहते हैं ना कि हमारे पास पार्लियामान के पास हर तरह की तरमीम करने का इख्तियार है। इसीलिए कहते हैं कि हर तरह की तरमीम आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखें इसीलिए तो आइन बनाने वालों ने सोच समझ कर ये शक रखी थी कि भाई अगर आपकी मुद्दत पूरी होगी आप घर जाएं और हुकूमत नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की मुशावरत से लगाएगी। लेकिन आपने शक डाल दी कि नहीं जी नहीं लगाएगी तो तब तक ये चलता रहेगा। अब वो क़यामत तक भी चलता रहे तो चलता रहे। अब ये 26 लोगों का मुस्तकबिल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है। अब आप जो मर्जी फैसला दे दें, फैसला दे के आप कहेंगे कि जब भाई मैंने फैसला दिया, अगर आपको पसंद नहीं है तो जाओ अदालत के पास। किस अदालत के पास? अमीनुद्दीन की अदालत के पास या अफरीदी की अदालत के पास, और वहाँ से इंसाफ मिलेगा। मखसूस नशस्तों का मिल गया इंसाफ। तो ये आप देखें निज़ाम फिर कैसे चल रहा है कि मरीम नवाज़ को तकरीर पसंद नहीं आई, एहतजाज पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा स्पीकर से कि रेफरेंस लाओ, नाहल करो। उन्होंने रेफरेंस बना कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें नाहल कर देंगे मिसाल के तौर पे, हालांकि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है किसी मेंबर को डिसीट करने का इस बुनियाद पर। अगर वो कर देते हैं तो अपील होगी, कहाँ जाएंगे अब? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? अमीनुद्दीन। तो सिस्टम सारा काबू में आ गया, सारा सिस्टम हुकूमत के कंट्रोल में आ गया। तो ये है वो मुल्क जिसका निज़ाम इस अंदाज में चल रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।